स्टीफन कोवे की 7 आदतें आपके जीवन को कैसे बदल सकती हैं? ये सवाल करोड़ों लोगों के मन में आया है जब से ये किताब 1979 में प्रकाशित हुई। आज तक इसकी 2 करोड़ से अधिक प्रतियां 38 भाषाओं में बिक चुकी हैं। लेकिन ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक जीवन दर्शन है जो आपको अंदर से बाहर तक बदल देता है। हम सभी ने देखा है कि कई लोग बाहर से सफल दिखते हैं, लेकिन अंदर से वे गहरी भूख महसूस करते हैं। उनके रिश्ते टूटे हुए होते हैं, वे लगातार समस्याओं से जूझते रहते हैं। क्यों? क्योंकि वे सिर्फ बाहरी तकनीकों पर भरोसा करते हैं, जिसे कोवे पर्सनालिटी एथिक कहते हैं। ये वैसा ही है जैसे किसी बीमारी के लक्षणों का इलाज करना, जड़ का नहीं। कोवे का दृष्टिकोण बिल्कुल अलग है। वे कहते हैं कि सच्ची प्रभावशीलता इनसाइड आउट से आती है। पहले आपको अपने चरित्र को बदलना होगा, अपने पैराडाइम को बदलना होगा। जैसे ही आप अपने देखने के नजरिए को बदलते हैं, आपका व्यवहार अपने आप बदल जाता है। ये कोई जादू नहीं है, ये एक वैज्ञानिक सिद्धांत है। पहली आदत है प्रोएक्टिव बने। इंसान और जानवरों में सबसे बड़ा अंतर यह है कि हमारे पास सेल्फ अवेयरनेस है। हमारे पास स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच एक स्पेस है, एक चुनने की आज़ादी है। जब कोई आपको गुस्सा दिलाता है तो आप चुन सकते हैं कि कैसे रिएक्ट करना है। यही प्रोएक्टिविटी है। आप अपनी परिस्थितियों के शिकार नहीं हैं, आप अपनी जिंदगी के निर्माता हैं। दूसरी आदत कहती है अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करें। कोवे एक शक्तिशाली एक्सरसाइज देते हैं। कल्पना करिए कि आप अपने ही फ्यूनरल में बैठे हैं। लोग आपके बारे में क्या कह रहे हैं, आप क्या लेगेसी छोड़ना चाहते हैं। ये विजुअलाइजेशन आपको अपनी असली प्राथमिकताओं से जोड़ता है। सभी चीजें 2 बार बनती हैं, पहले मानसिक रूप से, फिर भौतिक रूप से। पहले आपको अपने जीवन का ब्लूप्रिंट बनाना होगा। तीसरी आदत है पहले महत्वपूर्ण काम करें। यह सेल्फ मैनेजमेंट के बारे में है। कोवे का टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स 4 क्वाड्रेंट में बटा गया है। सबसे महत्वपूर्ण है क्वाड्रेंट 2, जो काम महत्वपूर्ण है लेकिन अर्जेंट नहीं। यहां आपको सबसे ज्यादा समय देना चाहिए। प्रिवेंशन, प्लानिंग, रिलेशनशिप बिल्डिंग, सेल्फ इंप्रूवमेंट, ये सब क्वाड्रेंट 2 की एक्टिविटीज हैं। अब आते हैं पब्लिक विक्ट्री की आदतों पर। चौथी आदत है विन विन सोचें। यह सिर्फ एक तकनीक नहीं है, ये एक मानसिकता है। विन विन का मतलब है कि हर इंटरैक्शन में दोनों पार्टियों का फायदा हो। ये अबंडेंस मेंटालिटी से आता है। ये विश्वास की सबके लिए पर्याप्त है। जब आप स्कैर्सिटी मेंटालिटी से बाहर निकलते हैं तो आप दूसरों की सफलता को अपनी हार नहीं समझते। 5वीं आदत शायद सबसे क्रांतिकारी है। पहले समझने की कोशिश करें, फिर समझाने की। हम सभी सुनने से पहले ही जवाब देने की तैयारी में रहते हैं, लेकिन एम्पैथिक लिसनिंग का मतलब है दूसरे व्यक्ति के नजरिए से दुनिया को देखना। कम्युनिकेशन एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि हमारी कम्युनिकेशन का सिर्फ 10% शब्द हैं, 30% आवाज है और 60% बॉडी लैंग्वेज है। जब आप सच में समझने की कोशिश करते हैं तो आप साइकोलॉजिकल एयर देते हैं। छठी आदत है सिनर्जाइज करें। सिनर्जी का मतलब है कि पूरा अपने हिस्सों के योग से बड़ा होता है। जब 2 लोग अपने अंतर को वैल्यू करते हैं और मिलकर काम करते हैं तो वे कुछ ऐसा बना सकते हैं जो अकेले कभी नहीं बना सकते थे। ये क्रिएटिविटी और इनोवेशन का सबसे ऊंचा रूप है। 7वीं आदत सबको बांधती है। आरा को तेज करें। ये कंटिन्यूअस सेल्फ रिन्यूअल के बारे में है। आपको अपने 4 डायमेंशंस में बैलेंस रखना होगा, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल और सोशल। जैसे एक लकड़हारा अपनी आरी को तेज करने के लिए रुकता है, वैसे ही आपको भी अपनी क्षमताओं को तेज करने के लिए समय निकालना होगा। ये 7 आदतें सिर्फ तकनीकें नहीं हैं, ये यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स हैं जो हमेशा से इंसानी प्रभावशीलता को गवर्न करते आए हैं। जब आप इन्हें अपनाते हैं तो आप एक अपवर्ड स्पाइरल में चले जाते हैं। आपकी सिक्योरिटी बढ़ती है, आपकी विजडम बढ़ती है और आपकी पावर बढ़ती है। कोवे की ये शिक्षा आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी 25 साल पहले थी, क्योंकि ये पॉप साइकोलॉजी या ट्रेंडी सेल्फ हेल्प नहीं है, ये ठोस विजडम और साउंड प्रिंसिपल्स हैं। फ्रैंकलिन कोवी आज 140 से अधिक देशों में काम कर रही है, लाखों लोगों की जिंदगी बदल रही है। याद रखिए, आप अपनी परिस्थितियों के प्रोडक्ट नहीं हैं, आप अपनी चॉइसेस के प्रोडक्ट हैं। जब आप इन 7 आदतों को अपनाते हैं तो आप सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं बदलते, आप अपने आसपास की दुनिया को भी बदलते हैं। ये जर्नी आसान नहीं है, लेकिन ये सबसे रिवॉर्डिंग जर्नी है जो आप कभी ले सकते हैं।